नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। माय डियर लिसनर्स, आज की मूवी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है ज़ुबैदा। उम्मीद करती हूँ कि यह मूवी आपकी ज़िंदगी को एक नई दिशा देगी, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिए। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बच्चा जिसका नाम रियाज होता है मिट्टी चढ़ाने की रस्म अदा करता है और फिर अपनी नानी से पूछता है कि वो कौन थी, जिस पर वो कहती है था कोई जिसे वो बहुत प्यार करती थी। घर आकर वो अपने हस्बैंड से कहती है कि अब उसे अपनी इकलौती बेटी ज़ुबैदा को, जो इस दुनिया में नहीं रही, को माफ़ कर देना चाहिए। अब रियाज स्कूल की बस का वेट कर रहा होता है कि तभी उसका एक स्कूल फ्रेंड उसे कहता है कि उसकी मॉम मर गई है। घर आकर ज़ैनबी रियाज को कहती है कि कल उसने जिसे मिट्टी में डाला था वो उसकी दूसरी मम्मी थी। एक दिन एक राजकुमार आया और उसे अपने साथ ले गया, जिस पर रियाज कहता है कि वो उसको क्यों अपने साथ नहीं लेकर गई। ज़ैनबी कहती है कि वो आ ही रही थी उसको लेने, पर रास्ते में उसका जहाज़ गिरकर टूट गया और फिर वो एक सितारा बन गई। आज 28 साल के बाद रियाज अपनी मॉम ज़ुबैदा की एक मूवी बंजारन लड़की ढूंढ रहा होता है। जब वो एक स्टूडियो में जाता है तो वॉचमैन उसे कहता है कि ये तो कब से बंद हो गया, और फिर उसे एक डांस मास्टर हीरालाल के घर का पता देता है। हीरालाल से मिलकर वो ज़ुबैदा के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि जब ज़ुबैदा उससे डांस सीखती थी तो उसके फादर सुलेमान उसे रोज़ लेने और छोड़ने आते थे। यहाँ पर हमें रोज़ दिखती है जो कि एक डांसर है और सुलेमान के बहुत क्लोज़ है। फिर वो कहता है कि एक दिन जब ज़ुबैदा अपनी पहली मूवी के लिए गाना शूट कर रही थी तो सुलेमान को पता लग गया। वो उस दिन बहुत नाराज़ था और ज़ुबैदा को वहाँ से शूटिंग के बीच से ही ले गया। घर आकर वो अपनी नानी से रोज़ के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि रोज़ ने तो जैसे उसके नाना सुलेमान और माँ ज़ुबैदा पर जादू कर रखा था। अब सुलेमान अपने बचपन के दोस्त साजिद, जो कि पाकिस्तान से इंडिया शिफ्ट हो गया था, उसके आने की खुशी में पार्टी देता है और अपनी बेटी ज़ुबैदा की शादी साजिद के बेटे महबूब से फिक्स कर देता है। शादी की बात सुनकर ज़ुबैदा वहाँ से निराश होकर चली जाती है। नेक्स्ट डे ज़ुबैदा अपनी मॉम के कहने पर अपने पापा से माफ़ी मांगती है और उन्हें कहती है कि वो ये शादी नहीं करना चाहती, पर वो उसकी एक नहीं सुनते और उसे कहते हैं कि नेक्स्ट मंथ में उसकी शादी फिक्स हो गई है। अब हम देखते हैं कि ज़ुबैदा की शादी उसकी मंजूरी जाने बिना महबूब से कर दी जाती है। अब साजिद सुलेमान से कहता है कि पाकिस्तान तो पाकिस्तान ही था, वहाँ पर अपने लोग थे, यहाँ इंडिया में उसे कुछ सही नहीं लगता और वो वापस कराची जाना चाहता है, जिस पर सुलेमान उसे जाने से मना करता है और बताता है कि वो दादा बनने वाला है। यह बात सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। जब ज़ुबैदा की डिलीवरी हो रही होती है तभी सुलेमान और साजिद की बहस हो जाती है। यहाँ पर सुलेमान कहता है कि साजिद अगर जाना चाहता है पाकिस्तान तो जाए, पर उसकी बेटी और उसका बच्चा इंडिया में उसके साथ रहेंगे। अब ज़ुबैदा के घर एक लड़का जन्म लेता है, पर कुछ दिन के बाद महबूब अपने फादर के कहने पर ज़ुबैदा को तलाक दे देता है। यहाँ पर ज़ुबैदा बहुत दुखी होती है। फिर नानी रियाज से कहती है कि अगर रोज़ ना होती तो आज उसकी बेटी ज़ुबैदा उसके पास होती। अब रियाज रोज़ आंटी से मिलता है और उनसे अपनी मॉम ज़ुबैदा के बारे में पूछता है। यहाँ पर रोज़ कहती है कि डिवोर्स के बाद ज़ुबैदा दुनिया से कट गई थी और उसने तो बस उसकी ज़िंदगी में थोड़ी सी खुशी लाने की कोशिश की थी।
अब स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ रोज़ ज़ुबैदा के घर आती है और उसे कहती है कि चलो बाहर घूमकर आते हैं। घर से निकलते वक्त सुलेमान उन्हें रात को जल्दी आ जाने को कहता है। फिर वो पोलो क्लब जाते हैं और यहाँ पर रोज़ ज़ुबैदा की मुलाकात फ़तेहपुर के राजा विक्टर से करवाती है। विक्टर ज़ुबैदा की खूबसूरती का कायल हो जाता है और उन्हें रात को पार्टी के लिए इनवाइट करता है। अब पार्टी में विक्टर ज़ुबैदा के साथ डांस करता है और उसे फिर से मिलने को कहता है, पर वो वहाँ से बिना कुछ कहे चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि रोज़ मूवी का बहाना बनाकर ज़ुबैदा को विक्टर से मिलवाने लेकर जाती है और कहती है कि ऐसे ही उसने उन दोनों की कई मुलाकातें करवाईं। विक्टर ज़ुबैदा के लिए उसके घर फ्लावर भिजवाता है, तो ज़ुबैदा की मॉम को विक्टर के बारे में पता लगता है। ज़ुबैदा की खातिर वो विक्टर से मिलने को तैयार हो जाती हैं। यहाँ पर विक्टर ज़ुबैदा की मां को बताता है कि उसकी शादी 12 साल की उम्र में ही हो गई थी और उसके 2 बच्चे भी हैं। फिर विक्टर कहता है कि क्या आप फिर से अपनी बेटी की खुशी अपने अहम की खातिर कुर्बान करना चाहती हैं? ज़ुबैदा की मॉम अब एक शर्त रखती है, जिसमें वो ज़ुबैदा को कहती है कि अगर वो फ़तेहपुर की छोटी रानी बनना चाहती है तो उसे अपने बेटे रियाज को उसके पास छोड़कर जाना होगा। अब ज़ुबैदा अपने बेटे को अलविदा कहती है और फ़तेहपुर के लिए रवाना हो जाती है। यहाँ पर रियाज अपनी नानी से उसकी माँ की लिखी हुई डायरी मांगता है। पहले तो वो मना कर देती है, पर फिर दे देती है। डायरी में ज़ुबैदा अपने प्यार का इजहार करती है और कहती है कि अगर विक्टर उसे कहीं से छलांग लगाने को कह दे तो वो बिना सोचे समझे कूद जाएगी। अब ज़ुबैदा और विक्टर फ़तेहपुर पहुंचते हैं। यहाँ पर उनके आने की पूरी तैयारियां हो चुकी थीं। सुबह विक्टर ज़ुबैदा को उसकी फर्स्ट वाइफ मैंडी से मिलकर आने को कहता है। मिलने पर मैंडी ज़ुबैदा से पूछती है कि उसे महल पसंद तो आया ना, उसे कोई तकलीफ़ तो नहीं है। जिस पर ज़ुबैदा कहती है कि वो तो वैसी बिल्कुल नहीं है जैसा उसने सोचा था। जब ज़ुबैदा और विक्टर हॉर्स राइडिंग कर रहे होते हैं तो रास्ते में उनको विक्टर का छोटा भाई उदय मिलता है। रात को जब ज़ुबैदा रियाज को मिस कर रही होती है तो तभी वहाँ पर विक्टर आ जाता है और उसे मैंडी का बर्थडे गिफ्ट दिखाता है। यहाँ पर ज़ुबैदा जेलस हो जाती है और विक्टर को सेम कुंदन हार उसे भी लाकर देने को कहती है। अब केक कटिंग के बाद विक्टर ज़ुबैदा को कहता है कि आज वो उसे 6 मंथ एनिवर्सरी के लिए कुंदन हार से भी ज़्यादा नायाब चीज़ देगा और फिर वो ज़ुबैदा को उसकी मॉम से मिलवाने ले जाता है, जो कि रियाज के साथ फ़तेहपुर ज़ुबैदा से मिलने आई थी। ज़ुबैदा उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। अब रियाज फ़तेहपुर पहुंच जाता है और बसंती महल में एक रूम बुक करता है। वहाँ पर वो उदय से मिलता है और फिर मैंडी, जिसके साथ उसकी अपॉइंटमेंट थी, उससे मिलने जाता है। यहाँ पर मैंडी रियाज को उसकी माँ के कुछ पुराने फ़ोटो एल्बम देती है। फिर रियाज मैंडी को कहता है कि क्या आपने उसकी माँ को माफ़ नहीं किया, जिस पर मैंडी कहती है कि उस दिन उसने ज़ुबैदा को बहुत कोसा था क्योंकि उसे यकीन था कि उसने ही उसका सुहाग लूटा है, पर फिर उस ज़ख्म को भरने में 25 साल लग गए और उसने ज़ुबैदा को माफ़ कर दिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किंग रूल एंड कर दिया था, जिसकी वजह से राजा के पास कोई पावर नहीं रही और वो भी आम इंसान के बराबर हो गया। नए दौर को देखते हुए विक्टर ने इलेक्शन लड़ने का सोचा और उसकी तैयारियां शुरू कर दी। मैंडी और विक्टर अब इलेक्शन के सिलसिले में फ़तेहपुर से कई दिन बाहर रहते, जिसकी वजह से ज़ुबैदा अब पूरी तरह से
अकेली हो गई। अब ज़ुबैदा विक्टर से पूछती है कि मैंडी क्यों इलेक्शन में उसके साथ जा रही है, वो क्यों नहीं जा रही। तो विक्टर कहता है कि मैंडी एक राजपूत है, जिसकी वजह से इलेक्शन में सारे राजपूतों के वोट्स उन्हें मिलेंगे। अगर ज़ुबैदा उसके साथ जाएगी तो वो इलेक्शन हार भी सकते हैं, क्योंकि वो एक मुसलमान थी, और अगर दूसरी पार्टी को पता लग गया तो वो इस पॉइंट को इलेक्शन में उनके खिलाफ यूज़ भी कर सकते हैं। जिस पर ज़ुबैदा विक्टर पर नाराज़ हो जाती है और उसे कहती है कि अब उसका मन उससे भर गया है और वो उसे अब पहले जैसा प्यार नहीं करता। अब विक्टर इलेक्शन जीत जाता है और फिर इलेक्शन के सिलसिले में मैंडी के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। अब ज़ुबैदा घर से निकलती है और विक्टर से मिलने जाती है। यहाँ पर विक्टर और मैंडी दिल्ली प्लेन से जा रहे होते हैं। ज़ुबैदा वहाँ पहुँच जाती है और विक्टर से कहती है कि वो भी उसके साथ दिल्ली जाएगी। विक्टर ज़ुबैदा को कहता है कि प्लेन में सिर्फ 2 ही सीट्स हैं, इसलिए वो नहीं जा सकती। तो ज़ुबैदा कहती है कि इस बार मैंडी नहीं, वो जाएगी, और प्लेन में जाकर बैठ जाती है। फिर विक्टर और ज़ुबैदा दोनों दिल्ली के लिए प्लेन में रवाना हो जाते हैं। अब रियाज को मैंडी ज़ुबैदा की फ़ोटो एल्बम, डायरी और बंजारन लड़की की कैसेट भिजवाती है। उस डायरी में ज़ुबैदा लिखती है कि वो जानती है कि सदा कुछ कायम नहीं रहता, मगर फिर भी वो विक्टर को कभी बदलने नहीं देगी। अगर वो बदल गए तो कैसे बर्दाश्त कर पाएगी वो, और अब वो शायद मरकर ही खुश रह सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि जिस प्लेन से ज़ुबैदा और विक्टर दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, वो रास्ते में क्रैश कर जाता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी के आखिरी पल गुजारते हुए इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। मूवी के एंड में रियाज अपनी नानी के साथ ज़ुबैदा की बंजारन लड़की की डांस वीडियो देखता है, जिसे देखकर ज़ुबैदा की माँ इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उन्होंने आज अपनी इकलौती बेटी को 28 साल के बाद फिर से देखा था। इस मूवी से हमें यही सीखने को मिलता है कि किसी में भी हद से ज़्यादा मोह कभी मत करना। असल में आपके रिश्ते आपको दुख नहीं देते, आपका मोह आपको दुख देता है। ये मोह ही है जो इंसान को सबसे ज़्यादा रुलाता है। ये मोह इतना पेनफुल होता है जिसकी पीड़ा ना सह पाने की वजह से कई लोग अपनी ज़िंदगी तक ख़त्म कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं कि उस व्यक्ति के बिना हम जी नहीं पाएंगे। जीवन में किसी से हद से ज़्यादा मोह करोगे तो जीवन भर दुख ही मिलेंगे। जो व्यक्ति अपने मोह से बाहर नहीं आता, उसका सब कुछ छिन जाता है, उसकी सारी खुशी ख़त्म हो जाती है। इसलिए जीवन में अगर आनंद और प्रसन्नता से रहना है तो किसी में भी हद से ज़्यादा मोह कभी मत करना। आज के लिए इतना ही माय डियर लिसनर्स। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।